चलो एलएसी पे जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उसको तो आप वाजिब बता रहे हैं, वो तो होता रहता है, लेकिन आतंकी ठिकाने खाली कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से सेना के प्रमुखों से बैठक की जा रही है, डायलॉग की भी मांग की जा रही है, हमले का डर है, इसको कैसे आप दरकिनार करेंगे जावेद? देखिए हाशिया, मैं सिंपल कहूंगा कि हमले का डर जो लफ्ज शदीद सही नहीं है, लेकिन हमले का खतरा जरूर है इंडियंस की तरफ से। वो हमने आपके पीएम को भी सुना है, वो हमने आपके फॉरेन ऑफिस को भी सुना है, और जिस तरह से आवाजें आ रही तो उसके लिए हमारी चौकसी, हमारी जितने भी प्रेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक बात कहूंगा कि देखें, बात सुने, पहलगाम का जो वाकया हुआ है, जो 22 अप्रैल को हुआ है, उतनी खूबसूरत जगह पे हुआ है, हम एज अ कौम, एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट उसको कंडेम करते हैं। हम इंडियंस की तरह नहीं है। जाफर एक्सप्रेस का वाकया, वो किसी इंडियन ने उसको कंडेम नहीं किया। और एक शो में जब मैंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट से पूछा क्या आप इसको कंडेम करते हैं, 11 मार्च को जो कुछ हुआ तो उन्होंने कहा हम कंडेम क्यों करें। यही फर्क है, यही माइंडसेट का फर्क है। पहलगाम को हम आज भी कंडेम कर रहे हैं, और इंडियंस को हमने ऑफर की है जिसके सबूत दें, हमारे साथ शेयर करें, जावेद आपस आप में तो ज्वाइंट कंडेम करें, इन्वेस्टिगेशन भी लेकिन हो सकती शहबाज है। की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। डायलॉग की हालांकि मांग कर रहे हैं, इंडस ट्रीटी को वो गलत बता रहे हैं रद्द करना, लेकिन उसके बावजूद ना निंदनीय इसको बताते हुए नजर आए, ना कोई स्टेटमेंट देते हुए नजर आए। चलिए आप सभी के पास मैं वापस लौटूंगी। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आसिफ और आबिद गुनहगारों के मददगार, जिनके घरों को ध्वस्त किया गया, लेकिन ये महज शुरुआत है। जिस तरीके से अभी लगातार एक्टिवनेस देखने को मिल रही है, लगातार एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है, ये एक कड़ा संदेश उन तमाम आतंकियों को जो यहाँ पर भारत को हाथ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर सभी को बताएं, भारत के डर से अब भाग रहे कैंपों से भाग रहे हैं आतंकी। एलओसी के पास सक्रिय आतंकियों को बचाने में पाकिस्तान लगातार जुटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए पाकिस्तानी पत्रकार यहां पर मानने को तैयार नहीं है। ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों को निकाला जा रहा है, पाक वायुसेना का विमान आतंकियों को वहां से निकाल रहा है। बहावलपुर में जैश के ट्रेनिंग कैंप खाली कराए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा पीओके में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को खाली कराया जा रहा है। चलिए जावेद, आप तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन केएच कासिफ मीर भी मेरे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान से ही जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। कासिफ मीर जी, जिस तरीके से यहाँ पर आतंकियों के कैंपों को खाली किया जा रहा है, क्या ये डर नहीं है? देखें, भारतीय ज़ेरे कब्जा कश्मीर के अंदर 7 लाख जो फोर्सेस हैं भारतीय, वो सीधे सीधे हमारे नज़दीक और कश्मीरियों के नज़दीक वो सीधे सीधे दहशतगर्द हैं। और 75 साल से आप वहाँ पे दहशतगर्दी करते आ रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की पाबंदियाँ, मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, और आप आज़ाद कश्मीर की बात करती हैं। मैं तो आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट शहर का रहने वाला हूँ। मैंने कभी आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई टेररिस्ट कैंप नहीं देखा। मैं पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गया हूँ जब आपकी फोर्सेस गोलाबारी शहरियों के ऊपर करती थी। देखें, ये जो प्रोपेगेंडा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप तालिबान को, अगर आप टीटीपी को, अगर आप बीएलए को और ऐसे जत्थों को प्रॉक्सीज की सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको भारत के अंदर भी परेशान करेंगे। ये वो जहर है कि जो आपके भारत के अंदर फैलेगा, और आपके भारत में एक नहीं, वहाँ पे फिर 10 तालिबानी रियासतें बनेगी। आप चूंकि सुधरते नहीं हैं, आपका काम है पाकिस्तान को तंग करना। अब मुश्किल आपके लिए ये आ गई है कि आपने वहाँ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, वो जहर है जो आपके यहाँ पनपा है, आपके यहाँ पाला पोसा गया है, और अब ये जहर हमें भी घात पहुंचा रहा है, लेकिन इसके मुंह तोड़ जवाब की पूरी तैयारी है। ऐसे में इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, लगातार अपडेट्स हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मानने को इस वक्त तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी खौफ की स्थिति बनी हुई है, कोई भी तनाव का माहौल है। उनके अकॉर्डिंग वहां पर सब कुछ ठीक है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पहलगाम हमले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह के आदेश पर हमला किया गया है। सैफुल्लाह के आदेश पर 5 कमांडर्स ने प्लानिंग की थी। पूरे प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। पहलगाम हमले को लेकर फरवरी में पहली बैठक हुई। फरवरी में सैफुल्लाह ने प्लानिंग का ऑर्डर दिया था। सैफुल्लाह वही हैं जो पल्ला झाड़ते नजर आए थे। मार्च में मीरपुर में फिर से मिले थे सभी आतंकी। मीरपुर में पहलगाम हमले की प्लानिंग की गई थी। मास्टरमाइंड निकलकर ये शुरुआत से ही सामने आ रहे थे, लेकिन इनका एक वीडियो इन्होंने जारी किया जिसके बाद पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ये बोलते हुए नजर आए कि इस हमले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये वही तमाम आतंकी हैं जो शुरुआत से ही ईदड़ भपकियां दे रहे थे, लगातार चेतावनी दे रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं।
जेके पंसल जी, आपने देखा किस तरीके से ये गीदड़ भपकियां देने वाले तमाम आतंकी जो मास्टरमाइंड थे, ये वही मास्टरमाइंड है जो कल एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गुड आफ्टरनून हर्षा। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है, इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उसने एक इंटरव्यू में, जो कि इंटरव्यू लिया है एक अमेरिकन पत्रकार ने, उन्होंने खुद कहा है कि हाँ, हमारे यहाँ टेररिस्ट थे और ये डर्टी काम हम आपके लिए करते रहे हैं। 1980 में जब यहाँ पे सोवियत यूनियन था, तब अमेरिका के थ्रू ये पैदा हुए थे और अमेरिका इनको वहाँ बुलाता था, डाइन वाइन कराता था, और ये इस वजह से हुए और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। और ये डर्टी काम हमने किया है, जो कि हमारी गलती है, तो एक्सेप्ट तो कर लिया है इन्होंने। और जहां तक ये बात रही, ये कह रहे हैं कि जो कोई भाग नहीं रहा, डर नहीं रहा, वो ये कह रहे हैं जो एलिटी है कि एलिटी तो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो सारे भाग रहे हैं यहाँ से, डर रहे हैं, क्योंकि जो गलत काम करता है, जो और यही ना जावेद मानने को तैयार है, ना काशिफ मीर्जा मानने को तैयार है। अहमर मुस्तकान भी हमारे साथ बने हुए हैं, बलूच पत्रकार हैं। अहमर, आपका क्या मानना है, क्या स्थिति फिलहाल पाकिस्तान की है, आप कुछ बयां कीजिए। देखें, पाकिस्तान जो है वो ये आप, मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग कहाँ से ये आईएसआई वाले ढूंढ के ले आते हैं, आईएसआई की यहाँ पे कहानी बोलते हैं। ये पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान की टेररिज्म जो है ये कश्मीर में इन्होंने किया, जो आज मैं सलाम पेश करता हूँ विनय नरवाल को। विनय नरवाल का खून उसी तरह का खून है जो हजारों बलोचों का खून पाकिस्तान के फौज ने बहाया है। हमारे हिंदुस्तान के ये लेफ्टिनेंट जो हैं, ये हमारे भाई थे। ये जिस दिन ये अपना राखी बंधन बांध रहे थे, ये जब इनकी शादी हो रही थी, उसी दिन ये आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का असल हुक्मरान है, वो वहाँ नफरत की बातें कर रहा था। वो ये कह रहा था कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं। वो बरतानिया के जो ये पालतू है, ये नफरत की, इसने वहाँ से, देखें, आसिम मुनीर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।